मित्रों, मैं यूट्यूब चैनल और ख़ास करके अपनी चैनल डॉक्टर वेट पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने अंग्रेजी में वीडियो बनाया था स्कोप ऑफ वेटरनरी डॉक्टर आफ्टर BVSC एंड AH डिग्री कोर्स। आज मैं हिंदी में बनाने जा रहा हूं कि पशु चिकित्सक वेटरनरी डॉक्टर का क्या क्या स्कोप है, कितनी व्यापकता है, क्या क्या पगार मिलता है, उस क्षेत्र के बारे में आज मैं बात करूंगा। पहले तो समझना जरूरी है कि पशु चिकित्सक किसको कहते हैं। पशु चिकित्सक कौन है? पशु चिकित्सक है जो पशु रोगों का निदान करते हैं, पशु रोगों का उपचार बताते हैं, उपचार भी करते हैं, जानवरों की स्वास्थ्य की देखभाल करता है, उसके बारे में सलाह सूचन देता है। इतना ही नहीं, पब्लिक सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए भी काम करता है। ये पशु चिकित्सक का मुख्य काम है। इसके अलावा बहुत से काम है, लेकिन एक काम मुख्य है। बार बार ये सवाल उठता है कि पशु चिकित्सक का वेतन क्या है, कितना पैसा मिलता है। सबकी नज़र कमाई पर रहती है। तो वेतन शुरू में 30,000 रुपये से 50,000 रुपये प्रति माह के बीच में रहती है शुरू से, और वेतन अभ्यास और अनुभव के प्रकार के आधार पर फिर वृद्धि होती है, फिर बहुत मिलता है। पशु चिकित्सक का वेतन, उसका अनुभव, उसकी विशेषज्ञता क्या है और किस पद पर उसको नियुक्ति की है, पद नियुक्ति, उसके पर खास निर्भर करता है। तो 1.5 से 2 लाख तो आसानी से इसी समय में हो जाता है। शुरू में थोड़ा कम रहता है, फिर भी कोई कम नहीं। पशु चिकित्सा विज्ञान में लड़कियों के लिए बहुत व्यापक और अच्छी गुंजाइश है, और आज हमने देखा है कि कॉलेज में लड़कियां बहुत एडमिशन लेती है। पशु चिकित्सक कैसे बनता है, उसकी योग्यता के बारे में हम यहाँ बात करते हैं। उसके लिए मैंने अंग्रेजी और हिंदी में भी वीडियो बनाया है, ज़रा देखने का कोशिश कीजिए। विज्ञान विषय और अंग्रेजी के साथ 12वीं कक्षा का उत्तीर्ण होना जरूरी है। उसमें 50% मार्क भी चाहिए। इसके बाद AIPBT या NET की एग्ज़ाम होती है। उसके मेरिट के अनुसार प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद पशु चिकित्सा, उसमें ए डिग्री BVSC एंड AH डिग्री कोर्स की योग्यता के लिए कॉलेज में प्रवेश मिलता है। पशु चिकित्सा विज्ञान के स्नातक BVSC एंड AH का कोर्स, उसकी अवधि 5.5 साल के 5.5 वर्ष, और इसके बाद 5.5 साल के बाद भारतीय पशु चिकित्सा परिषद के अनुसार पंजीकरण करना जरूरी है। तभी माना जाता है पंजीकृत पशु चिकित्सक। तभी आप पशु चिकित्सक का कार्य करने के लिए अधिकारी बनते हैं। अब हम मुख्य बात पर आते हैं। पशु चिकित्सा विज्ञान का कैरियर या क्षेत्र और उसकी आमदनी, या उसे किस किस क्षेत्र में काम करता है, कितना इसका व्यापकता है, उसके बारे में बात करते हैं। पशु चिकित्सा विज्ञान का कैरियर क्षेत्र बहुत बड़ा है।
और वो तेजी से बढ़ रहा है। बढ़ते क्षेत्र को नजर रखते हुए असीमित गुंजाइश है। पशु जनसंख्या भी दिन ब दिन मानव जरूरत के अनुसार बहुत बढ़ती जा रही है। इसलिए व्यापक स्पेक्ट्रम के अवसर निकलते हैं और बढ़ते रहते हैं। पशुपालन किसानों की खास कमाई है और देश के अर्थशास्त्र में पशुपालन का बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए पशुपालन और उसके साथ काम करने वाले पशु चिकित्सक, उसकी भी मांग बहुत बढ़ने वाली है। उसके क्षेत्र भी बहुत है। हम देखते हैं कौन से कोई भी ग्रेजुएट हो, सबसे पहली नजर तो सरकारी नौकरी पर पड़ती है, क्योंकि सरकारी नौकरी चाहिए। चलो इसके बारे में बात करते हैं। तो केंद्र सरकार में बहुत स्कोप रहता है। उसमें कृषि विभाग है, अनुसंधान संस्थान है, उसके फार्म है, और भी कई जगह व्यापकता में केंद्र सरकार पशु चिकित्सक को नौकरी देती है। दूसरा, सेना में सेना में कुत्ते रखते हैं, घोड़े रखते हैं, मुर्गी पालन है, मवेशी है, ऊंट है। और सेना में लघु सेवा आयोग है और रिमाउंट पशु चिकित्सा कोर भी है। सीमा सुरक्षा बल, इस सब में पशु चिकित्सक की बहुत जरूर पड़ती है। पुलिस में भी पशु चिकित्सक को नौकरी मिल सकती है। वन्य जीव संगठन, जो जंगल में रहने वाले पशु पक्षी प्राणी, चिड़ियाघर, जू, अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, इस सब में प्राणी रखे जाते हैं, पक्षी रखे जाते हैं, तो उसके लिए पशु चिकित्सक की जरूरत पड़ती है। सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला ये राज्य सरकार बहुत जरूर पड़ती है। उसमें एक पशुपालन विभाग है। पशुपालन विभाग में पशु चिकित्सक की बहुत जरूरत पड़ती है। उसमें ज्यादातर नौकरी मिल ही जाती है। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय होते हैं, पशु चिकित्सा कॉलेज भी होती है। उसमें आप MVSC PhD करके आप प्रोफेसर या प्राध्यापक बन सकते हो। उसमें शैक्षणिक लायकात भी जरूरत पड़ती है और उसमें अन्य जगह भी है जिसमें नौकरी का अवकाश रहता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशिक्षक, दूध और मांस की जांच के लिए भी पशु चिकित्सक की जरूरत पड़ती है। और कई जूनोटिक रोग हैं जो पशुओं में से मनुष्य में होती है, मनुष्य से पशु में होती है, उसको जूनोटिक रोग बोलते हैं। इसमें भी पशु चिकित्सक की आवश्यकता रहती है। देश की सबसे उच्च परीक्षा UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी पशु चिकित्सक परीक्षा देके वन अधिकारी या दूसरे अधिकारी भी बन सकते हैं। देश में मत्स्य पालन चल रहा है, जलीय जंतु पालन भी है, उसके लिए भी पशु चिकित्सक की बहुत ही जरूरत पड़ती है। पशु चिकित्सक पशुपालक को ज्ञान देने के लिए विस्तार कार्यकर्ता भी काम करता है, उसके में भी पशु चिकित्सक की बहुत जरूरत पड़ती है।
सबसे पहले तो पशु चिकित्सक सरकारी नौकरी को ढूंढते हैं, नहीं मिलते हैं तो निजी क्षेत्र में नौकरी की तलाश करता है। तो निजी क्षेत्र में क्या क्या नौकरी है उसके बारे में देखते हैं कि कई डेयरी फार्म होते हैं, गौशाला होते हैं, पोल्ट्री फार्म, डक फार्म, बतख फार्म, इसमें भी पशु चिकित्सक को नौकरी मिल सकती है। प्राइवेट में घोड़े के फार्म रहते हैं, अश्व फार्म, उसमें टर्फ क्लब रहती है, इक्वाइन क्लब रहती है, जो रेस हॉर्स के लिए बहुत उपयोगी है, उसमें भी पशु चिकित्सक को नौकरी मिल सकती है। बैंक, जो फार्म खोलना चाहते हैं, कोई बिजनेस करना चाहते हैं, उसको बैंक लोन देती है, तो इसके लिए भी पशु चिकित्सक की ज़रूरत पड़ती है। तो पशु चिकित्सक राष्ट्रीयकृत बैंक या निजी बैंक में भी नौकरी कर सकता है। बीमा कंपनी, आजकल बीमा का बहुत चल रहा है, एनिमल इंश्योरेंस भी चल रहा है, तो उसको भी पशु चिकित्सक की ज़रूरत है। भारत में खास करके राजस्थान में काफ़ी निजी कॉलेजेस हैं, उसमें भी पशु चिकित्सक उच्च अभ्यास करके MBSc और PhD करके प्राध्यापक बन सकता है। दवाइयों की फैक्ट्री में या फार्मास्यूटिकल उद्योग में वो रिसर्च का भी काम कर सकता है और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, बिक्री प्रतिनिधि के लिए भी काम कर सकता है। कई प्राइवेट अनुसंधान केंद्र है जो रिसर्च करते हैं, उसमें भी पशु चिकित्सक नौकरी कर सकता है। बड़े बड़े शहरों में पेट हॉस्पिटल या डॉग हॉस्पिटल होता है, और जो जीव दया वाले हैं वो तो जीव के दया के लिए भी अस्पताल बनाते हैं, उसमें भी नौकरी मिल सकती है। सहकारी डेयरी, गुजरात में खास सहकारी डेयरी का उद्योग बहुत फैला है और देश के अन्य राज्यों में भी सहकारी डेयरी बन रही है, तो उसमें पशु चिकित्सा अधिकारियों की बहुत जरूरत पड़ती है। सहकारी डेयरी में पशु रोग निदान, पशु सारवार और किसानों या पशुपालक को ये उद्योग में बनाने के लिए, सलाह सूचन देने के लिए भी पशु चिकित्सक की जरूरत पड़ती है। कईयों ने पशु आहार उद्योग भी खोल रखा है, उसमें भी पशु चिकित्सक की जरूरत पड़ती है। जो दाण बनाते हैं वो तात्विक और पौष्टिक आहार बनाते हैं। खानगी कत्लखाना है, चमड़ा उद्योग है, उसमें मीट का इंस्पेक्शन के लिए पशु चिकित्सक की जरूरत पड़ती है। खानगी वैक्सीन उत्पादन केंद्र है, उसकी इकाई है, उसमें पशु की वैक्सीन या अन्य वैक्सीन बनाने के लिए भी वेटनरियन की, पशु चिकित्सक की जरूरत पड़ती है। चिकित्सा संस्थान होते हैं, उसमें संशोधन भी चलता है, उसके अनुसंधान और मेडिकल में, कॉलेज में या कई इंस्टीट्यूट में वो छोटे पशु की इकाइयाँ रखी है, स्मॉल एनिमल हाउस, उसका नैदानिक परीक्षण के लिए, उसकी देखभाल के लिए भी मेडिकल कॉलेज में भी पशु चिकित्सक रखना पड़ता है। अभी वीर्य केंद्र, प्रजनन केंद्र फार्म, ये उभरता हुआ बिजनेस है, तो उसमें भी पशु चिकित्सक को नौकरी मिल सकती है। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र वो डेवलप हुआ है और उभरता हुआ वो भी क्षेत्र है, उसमें भी आप नौकरी कर सकते हैं।
पशु चिकित्सक एमबीए का अभ्यास कर सकता है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, और कई पशु संबंधी उद्योग में प्रबंधन में मैनेजर में नौकरी मिल सकती है, और अन्य उद्योग में भी वो नौकरी कर सकता है। एमबीए होने के बाद वो अपना पशु चिकित्सक का जो धंधा है पशुपालन से दूसरे क्षेत्र में भी प्रवेश कर सकता है। गैर सरकारी संगठन है, बहुत है, जिसको एनजीओ बोलते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। वो पशु कल्याण का कार्य करते हैं। वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, तो उसकी अस्पताल है, उसमें भी अच्छी तरह से पशु चिकित्सक को नौकरी मिल सकती है। हमने सरकारी नौकरी देखी, खानगी इकाइयाँ देखी, अब सहकारी डेयरी, कोऑपरेटिव डेयरी, वो भी बहुत पशु चिकित्सकों को नौकरी देते हैं। हर एक डेयरी में काफ़ी पशु चिकित्सक होते हैं। आजकल डेयरी उद्योग बहुत विकास हो रहा है, तो बहुत सी पशु चिकित्सक की जरूरत पड़ेगी। सहकारी डेयरी का अपना कृत्रिम गर्भधान केंद्र भी होता है, उसमें भी पशु चिकित्सक को नौकरी मिलती है। सहकारी डेयरी का अपना पशु आहार उद्योग भी है, इकाई है, फैक्ट्री है, तो उसमें भी पशु चिकित्सक नौकरी कर सकता है। सहकारी डेयरी का दूध उत्पादन बढ़े, इसके लिए मवेशी सुधार कार्यक्रम भी चलता है, पूरे देश में चलता है, पूरे राज्य में चलता है। सहकारी डेयरी भी करती है, तो इसमें भी बहुत पशु चिकित्सक को नौकरी मिलने की आवश्यकता है। हमने सरकारी क्षेत्र देखा, अर्ध सरकारी क्षेत्र देखा, खानगी क्षेत्र देखा, सहकारी क्षेत्र देखा। अब हम उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यम वृत्ति, एंटरप्रेन्योर, आजकल सरकार इसके लिए बहुत लोन देने के लिए तैयार है। तो ऐसी उद्यमिता और उद्यम वृत्ति में जाके अपनी खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, और नौकरी करने की जरूरत नहीं, अपने खुद के मालिक बने, खुद ऑर्गेनाइजेशन बनाए। क्या क्या कर सकते हैं, आइए देखते हैं। आप डेयरी फार्म खोलो, आपके पास बहुत सी ज्ञान है, दूध उत्पादन या दुग्ध उत्पाद, आइसक्रीम, घी, दूध का पाउडर, मलाई, मक्खन, चॉकलेट, ऐसे भी बना सकते हो। आपके पास ज्ञान है। आपके पास मुर्गी पालन का भी ज्ञान है, मुर्गी पालन फार्म बना सकते हो। आजकल बहुत से पशु चिकित्सक है जिसके फार्म है, कईयों ने अंडे के लिए मुर्गी पालन किया है, कईयों ने ब्रॉयलर फार्म भी खोला है, जो मीट प्रोडक्शन भी अच्छी तरह से लगे हुए हैं। तो अपना खुद का मुर्गी पालन या डेयरी फार्म कर सकते हैं। सुअर का भी फार्म कर सकते हैं, गोट का भी फार्म कर सकते हैं, आपके पास ज्ञान है। घोड़े का फार्म भी कर सकता है, घोड़ा बहुत कीमती है। वो रेस हॉर्स में, टप क्लब, इक्वाइन क्लब, इसमें भी घोड़े बहुत काम आते हैं। आप खुद अपनी डेयरी भी बना सकते हैं, डेयरी उद्योग, डेयरी फैक्ट्री, और दूध इकट्ठा करके दूध की प्रोडक्ट्स बना सकते हो। खुद अपना कत्ल खाना भी आपके पास ज्ञान है,
तो अच्छी तरह से खोल सकते हैं। आपके पास डॉग, कुत्ता, श्वान, उसका भी बहुत ज्ञान है, तो उसका भी फार्म बना सकते हो। उसके लिए ज़रूरत के लिए जो सामान की ज़रूरत है, खुराक है, उसके कपड़े है, उसकी चेन है, उसके खाने के साधन है और अन्य साधन भी है, उसको बोलते पेट शॉप। आप साथ में वो भी खोल सकते हैं। पेट ब्यूटी पार्लर आजकल बहुत कमाई करने वाला धंधा है ये। डॉग के लिए भी ब्यूटी पार्लर खुले हुए हैं, बड़ी बड़ी सिटी में है और अच्छी कमाई कर सकते हैं। हमने जो पशु देखे वो सभी पशु का आप ब्रीडिंग का भी कार्य कर सकते हैं। वो खुद अपना कार्य कर सकते हैं, बहुत अच्छा चलता है। पेट जो बिल्ली है, कुत्ता है और अन्य जीव है, उसके लिए आप हॉस्टल भी बना सकते हो। और पेट के लिए रहने की व्यवस्था, किसी मालिक को यदि बाहर जाना है तो आप 1 दिन 2 दिन 1 वीक 15 दिन आप वो पेट को अपनी हॉस्टल में रख के आप पेट बोर्डिंग का भी धंधा कर सकते हो। खरगोश का भी फार्म खोल सकते हैं। आजकल ये उभरता हुआ धंधा है, नैदानिक प्रयोगशाला। नैदानिक प्रयोगशाला उसका भी आप कर सकते हो। आप अपना खुद का क्लिनिक्स और अस्पताल खोल सकते हो। आजकल बड़े बड़े शहरों में डॉग हॉस्पिटल है, कैट हॉस्पिटल है, बिल्ली का अस्पताल, और बहुत कमाते हैं। मेडिकल से भी ज़्यादा कमाते हैं बड़े शहरों में डॉग हॉस्पिटल और कैट हॉस्पिटल। और बड़े पशु का अस्पताल भी आप खोल सकते हो। गांव में या छोटे शहरों में, छोटे तालुका लेवल पर आप खोल सकते हो, उसमें भी काफ़ी कमाई है। पशु चिकित्सक बनने के बाद इतने आपके क्षेत्र है, व्यापकता है, आप घर पे नहीं बैठोगे। काम करने की यदि लगन है तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी। ये पशुपालन क्षेत्र में है। आप 5.5 साल पढ़े, पशु का सर्व ज्ञान ले लिया, तो आप फार्म कंसल्टेंसी भी कर सकते हो। डेयरी है, पोल्ट्री है, घोड़ा है और अन्य पशु के बारे में भी आप कंसल्टेंसी कर सकते हो। आप कृत्रिम गर्भधान सेवा का इकाई भी खोल सकते हो और उसकी सर्विस दे सकते हो। दवाई की फैक्ट्री भी लगा सकते हो, खुद की फैक्ट्री बनाओ, खुद की दवा बनाओ। आप वैक्सीन उत्पादन की इकाई भी लगा सकते हो। पशु का अच्छा समतोल आहार, पौष्टिक आहार का कारखाना भी लगा के आप बहुत अच्छी कमाई कर सकते हो। आपने देखे बहुत से स्कोप है। आपने देखा सरकारी नौकरी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबसे ज्यादा अपॉइंटमेंट देती है। अर्ध सरकारी क्षेत्र भी देखा, प्राइवेट क्षेत्र भी देखा, अपना खुद का भी बिजनेस कर सकते हो वो भी देखा। और इससे और भी ज्यादा स्कोप, विदेश का मन, आप परदेश भी जा सकते हो, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन और बहुत से कंट्री, उसमें भी आप जा सकते हो। और उसमें भी सेवा तो भारत जैसी ही देनी पड़ेगी। जो जो भारत में जो आपका क्षेत्र है, ऐसा ही प्रदेश में क्षेत्र है, लेकिन वहाँ स्कोप बहुत बढ़िया है। वहाँ आपको पैसा डॉलर और पाउंड में मिलेगा।
तो वहाँ से बहुत पैसा मिलता है। कई लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीज़ा लेना पड़ेगा, रेसिडेंसी करनी पड़ेगी, और वहाँ सर्विस के लिए आपको खास परीक्षा देनी पड़ती है उसकी। वो परीक्षा थोड़ी कपरी तो है, थोड़ी तकलीफ वाली है, लेकिन जो पास हो गए वो अच्छी तरह से कर सकते। परदेश आप उच्च अध्ययन के लिए भी जा सकते हो। क्या आपने यहाँ BBSCN कर लिया, वहाँ कोई पोस्ट डिप्लोमा कोर्स है, कोई MS कोर्स है, PhD कोर्स है, उसमें भी आप कर सकते हो। उसमें भी आपको फेलोशिप, स्कॉलरशिप या कुछ हेल्प मिल सकती है। तो परदेश में आपको बहुत बढ़िया स्कोप है। तो ये भी जरूर कई पशु चिकित्सक ट्राई करके परदेश में जाते हैं। मित्रों, आपने वीडियो देखा, उसका लोगो है वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री लेक्चर्स डॉक्टर विट। हमारा चैनल का नाम है डॉक्टर विट। आप यूट्यूब ओपन करो, सर्च बार में DRVET टाइप करो, सर्च करो, बटन क्लिक करो, तो आपको मेरे अन्य वीडियो भी मिल जाएंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि लोगों को बहुत उपयोगी हो। आप सब्सक्राइब करो। ये वीडियो जो 12वीं कक्षा के जो विद्यार्थी है वो एडमिशन लेने में उसको बहुत काम आएगा। वो दुविधा में रहते हैं कि भाई करें क्या, डॉक्टर बन के क्या करें। तो बहुत से स्कोप है। आपने वीडियो देखा, उसके लिए आपका खूब खूब धन्यवाद। मैं ऐसी भी वीडियो लेके आऊँगा।